हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है साइनेप्स। बड़ा साइनेप्स हम कहते हैं दो जो न्यूरॉन है ना उसके बीच में जो कनेक्शन पॉइंट होती है या उसकी जो कम्युनिकेशन पॉइंट होती है या जोड़ जो होता है या लिंक जो होता है ना उस पॉइंट को हम कहते हैं साइनेप्स। अब देखें आपके अंदर ये दो न्यूरॉन है, आपको पता है कि ऊपर न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन का ऊपर वाले का सोमा है, नीचे ये न्यूरॉन जो है उसका क्या है, पूंछ है, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, आखिरी पार्ट। अब इसके नीचे एक और न्यूरॉन है, उसका ये रहा सोमा, और उस सोमा के बाहर वाले हिस्से होते हैं जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट। अब ये ऊपर वाला जो न्यूरॉन है ना, अभी ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, ये अपना मैसेज ट्रांसफर करेगा इस निचले न्यूरॉन के सोमा को या डेंड्राइट को। तो इसी चीज को हम कहते हैं ओवरऑल साइनेप्स। अब साइनेप्स की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखें, साइनेप्स जो है ना आपका ये जोड़ जो दो न्यूरॉन का वो बना हुआ है तीन चीजों का। एक चीज होती है आपकी साइनेप्स में, इस चीज का नाम है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि ऊपर वाले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन नाभ की होती है। ये आप देखें, ये जो न्यूरॉन है ना इसका जो आखिरी हिस्सा है जिसको एक्सॉन टर्मिनल कह रहे हैं, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है न्यूरोलीमा, इसको हम यहाँ पे कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दूसरी चीज होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि दो न्यूरॉन के बीच में गैप या स्पेस होता है। तीसरा कंपोनेंट है साइनेप्स का, इसका नाम है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो निचले न्यूरॉन है ना उसके डेंड्राइट की मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूरोलीमा ही होती है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये तीन ये बड़े बड़े कंपोनेंट है आपके साइनेप्स की। एक कंपोनेंट है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये ऊपर वाला न्यूरॉन है जिसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दो न्यूरॉन के बीच में गैप जो इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तीसरा कंपोनेंट है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये नेचुरल न्यूरॉन जो है ना इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि आपके डेंड्राइट की होती है, निचले न्यूरॉन के डेंड्राइट की। अच्छा, अब ये तीन चीजें होगी आपकी साइनेप्स की ओवरऑल स्ट्रक्चरली। अब हम साइनेप्स को देखें तो साइनेप्स के दो टाइप हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा होता है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का मतलब होता है जब दो न्यूरॉन जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्ट हो आपके साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के थ्रू या साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के थ्रू या गैप जंक्शन के थ्रू, तो ऐसी साइनेप्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब इनके अंदर क्या होता है, आपका जो न्यूरॉन है जिसमें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर, ये चार्ज डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी इन न्यूरॉन्स के इस कनेक्शन पॉइंट के थ्रू, ये लाल कलर की कनेक्शन पॉइंट है, इसके थ्रू ये डायरेक्ट नर्व पल्स ट्रांसफर हो जाएगा निचले न्यूरॉन में। तो ऐसी साइनेप्स या ऐसे नर्व पल्स की ट्रांसमिशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और इनमें कोई साइनेप्टिक डिले नहीं होता है, कोई भी नर्व पल्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे लॉस नहीं होती है। ये सबसे फास्टेस्ट साइनेप्स होता है, और ये कॉमन होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जानदार है ना, याद रखें, उनके अंदर होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और ये रेयर केसेस में होता है वर्टिब्रेट्स जानदारों के अंदर। जैसे हम जो है ना, हमारे अंदर कुछ जगहों पे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है, नहीं तो नहीं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है ना आपके अंदर ये स्टेरियोटाइपिकल मूवमेंट कराती है इनवर्टिब्रेट्स जानदारों के अंदर, जो रिपीटेटिव या रिदमिक मूवमेंट होती है वो करवाता है ये सारा का सारा। अब इसमें कोई खास न्यूरोट्रांसमीटर का रोल वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आपका ये मैसेज जो है सोडियम आयन जो है इस न्यूरॉन से ट्रांसफर होते हैं निचले न्यूरॉन में, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब हम आगे चलते हैं केमिकल साइनेप्स की तरफ। मोस्ट एडवांस डेवलप किस्म का अगर कोई साइनेप्स है तो वो यही है, केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स को हम यहाँ पे जूम करके स्टडी कर रहे हैं। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, आपका ये ऊपर वाला जो न्यूरॉन है इसके अंदर ये आखिरी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि होती है आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर होते हैं आखिर में ये छोटी छोटी थैलियां या बैग होते हैं, इन बैग्स को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर बैग या न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल। इन बैग के अंदर छोटे छोटे केमिकल्स भरे हुए होते हैं, इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ये न्यूरो ट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं एक्साइटेटरी, कुछ होते हैं इनहेबिटरी। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर बैग जो है ना आपके,
ये सारे के सारे अंदर पड़े हैं आपकी इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब ये बेग जो है ना ये ओपन होंगे। ये बेग कैसे आएंगे, बहुत इजी है। इसके लिए क्या होगा, ये ऊपर वाले न्यूरॉन में जैसे ये नर्म पल्स जो है या मैसेज है या पॉजिटिव चार्ज है वो आखिर में यहाँ तक पहुंच जाएंगे ना बेटा आपके इस एक्सॉन टर्मिनल में। तो यहाँ पे ये नर्म पल्स जो है ना ये ओपन कराएगी एक दरवाजे को। इस दरवाजे को हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ये कैल्शियम चैनल जो है ना यहाँ पे ओपन होगा नर्म पल्स की वजह से। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना ये न्यूरॉन का गेप, इसके अंदर कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम जो है इस चैनल के ओपन होते ही अंदर आ जाएगा। ये देखें ये कैल्शियम आयन जो है ये अंदर आ गया है आपके इस ऊपर वाले न्यूरॉन की प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। कैल्शियम जाके ये फ्यूज हो जाएगा आपके इस न्यूरोट्रांसमीटर बेग या वेजिकल के साथ। फिर ये कैल्शियम जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल जो है ना मेम्ब्रेन, इसको ले आएगा इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कराएगा। अब धीरे धीरे ये कैल्शियम आयन जो है ये इस बैग या थैली को ले आएगा आपकी इस मेम्ब्रेन की तरफ। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन अब यहाँ पे इस वेजिकल के साथ फ्यूज हो जाएगी या ये वेजिकल इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। इसके नतीजे में ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये केमिकल्स जो हैं ये रिलीज हो जाएंगे। अब ये केमिकल्स रिलीज होके आ जाएंगे इस दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप पड़ा है, इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे आ जाएंगे ये केमिकल्स आपके। अब ये केमिकल्स जाके अटैच हो जाएंगे निचले न्यूरॉन की जो डेंड्राइट है ना इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग। हर एक न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर अलहदा होते हैं। तो रिसेप्टर सारे के सारे स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ये अपनी खास किसी रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका एक्साइटेटरी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये एसिटाइल कोलिन है या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन या सेरोटोनिन, इनमें से कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आया है ना तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या कराएगा, एक्साइटेशन कराएगा। ये आपके निचले जो न्यूरॉन है इसके अंदर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पैदा करवाएगा। अब ये जैसे अपने रिसेप्टर अटैच होगा ना तो यहाँ पे ये रिसेप्टर्स जो है ना आगे चलकर ये ओपन करेंगे एक खास चैनल्स को। इन चैनल्स को हम कहते हैं सोडियम चैनल। ये सोडियम चैनल जो है ना आपके ये ओपन हो जाएंगे जिसके नतीजे में बाहर जो सोडियम पड़ा है वो अंदर आ जाएगा। अभी ये न्यूरॉन निचला रेस्ट में था तब इसके अंदर थी नेगेटिव चार्ज -70 मिली वोल्ट चार्ज थी। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हुआ इस रिसेप्टर के साथ तो इसके नतीजे में सोडियम चैनल ओपन होगा और ये बाहर से सोडियम अंदर आ जाएगा। सोडियम जैसे ही अंदर आ जाएगा तो अंदर क्या आ रही है, पॉजिटिव चार्ज। तो धीरे धीरे इस न्यूरॉन के अंदर ये चार्ज जो नेगेटिव है ये कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में और ये चार्ज अब हो जाएगी +50 मिली वोल्ट। अब हम कहेंगे कि ये निचला न्यूरॉन अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया है, यानी कि न्यूरॉन भी एक्शन में आ गया है। इसके अंदर भी चार्ज क्रिएट हो गई, पैदा हो गई इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। अब ये ऊपर वाला जो न्यूरॉन है ये रेस्ट में चला जाएगा। अब निचला जो न्यूरॉन है ये एक्शन में आ जाएगा। तो ये काम होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर के। एक न्यूरॉन जो उससे मैसेज को ट्रांसफर करना दूसरे न्यूरॉन में, ये काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। याद रखें एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना ये आपके निचले न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन कराते हैं या वो सोडियम जो है ना उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं ताकि न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो सके और निचला न्यूरॉन एक्शन में आ सके। अभी एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेटा ये क्या कराते हैं, ईपीएसपी यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल करवाते हैं। और इसके एग्जांपल है एक आपका एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर अगर आपकी बॉडी में रिलीज होता है ना आपके न्यूरॉन से तो ये जाके इस न्यूरॉन्स को सिग्नल देता है कि भाई आप जाके इन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएं। जब आपकी बॉडी में, याद रखें एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा ना तो वह एसिटाइल कोलिन आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉमन से कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर भी यही होता है, यानी कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा रिलीज होने वाला अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो यही है, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। अब दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर ये 3-4 जो आते हैं ये सारे के सारे मॉडिफाई अमाइनो एसिड से बनते हैं।
इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम कहते हैं बायोजेनिक अमाइन। बायोजेनिक अमाइन का मतलब होता है मॉडिफाई अमाइनो एसिड से बने हुए न्यूरोट्रांसमीटर, जिनके एग्जांपल है आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और आपका है सेरोटोनिन एंड डोपामिन। अब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुए हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है उसको हाई कर देंगे, आपके अंदर बीपी को हाई कर देंगे, रेट ऑफ ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, आपके जिस्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, एटीपी का पैदा होना, मसल की कॉन्ट्रेक्शन है, हार्ट बीट है, इसको ये बढ़ा देंगे। आप गुस्से में आ जाओगे, फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन में आ जाओगे। और ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, ये आपके अंदर फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन करवाती हैं। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। अगर आपके इस थैली में डोपामीन है और डोपामीन रिलीज हुआ है तो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर आपके अंदर अच्छे जो है वो चेंजेस लाएगा, जैसे आपके अंदर लव हो जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको खुशी फील होगी, हैप्पीनेस फील होगी, ये सारी चीज कराने वाला डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अच्छा, एक और न्यूरोट्रांसमीटर इसका नाम है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन आपके अंदर जो है ना सेक्सुअल ऑर्गेज्म पैदा कराता है, बंदे का सेक्स का जो मूड होता है, ऑर्गेज्म होता है या मजाकिया टाइप होता है, इसका बिहेवियर जो चेंज होता है, उसकी लर्निंग है, मेमोरी है, यादाश्त है, टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, जब वो सेक्सुअल ऑर्गेज्म वगैरह होता है, ये चीज़ें हीटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ कराने वाला सीरोटोनिन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। ये थे आपके सारे के सारे एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। अभी फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, ये अलग तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं आपके न्यूरॉन के इस वेजिकल या बेग के अंदर। एक बात याद रखें, हर एक न्यूरो ट्रांसमीटर का बेग अलग अलग होता है। जैसे मिसाल है, इस बेग में न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन था तो सिर्फ एसिटाइलकोलिन होगा, इस बेग के अंदर सीरोटोनिन या डोपामिन नहीं होगा। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर बेग जो है इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका पड़ा है गाबा या ग्लेसिन, एस्पार्टेट या एंडोर्फिन, ये न्यूरो ट्रांसमीटर सारे के सारे इनहिबिटरी हैं। ये जब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे ना आपके न्यूरो ट्रांसमीटर बेग से, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, आपके न्यूरॉन जो है ना उसको हाइपर पोलराइजेशन में लाते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स को ये रेस्ट में लाते हैं। न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है उसको ये न्यूरो ट्रांसमीटर कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज में। नेगेटिव चार्ज का मतलब है न्यूरॉन का रेस्ट में आ जाना। ये जब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे ना आपके गाबा है या ग्लेसिन है, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, एंडोर्फिन, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जाके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, इनके खास रिसेप्टर के साथ। फिर ये रिसेप्टर इनके अंदर आपके अंदर जो है पोटाशियम आयन है उसको ये बाहर निकलवाते हैं। याद रखें, ये इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर पोटाशियम जो अंदर पड़ा है ना आपके न्यूरॉन्स के अंदर, इसको ये बाहर निकलवाते हैं। या फिर ये क्लोरीन जो है बाहर होता है उसको ये अंदर ले आते हैं ताकि न्यूरॉन के अंदर माइनस चार्ज हो। माइनस चार्ज का मतलब न्यूरॉन रेस्ट में आ सके। तो आपकी बॉडी में जो रेस्ट में आती है ना आपकी बॉडी, या आपको नींद आती है, बीपी डाउन हो जाती है, आपकी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है ना, इसके पीछे रीजन ये सारे आपके इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो आपके अंदर -70 या -90 मिली वोल्ट की चार्ज पैदा करते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं आईपीएसपी, यानी कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल ये पैदा करते हैं। ये थे दो न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप और उसके काम जो अच्छी तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपकी दो डिजीज हैं जो आपकी किताब में लिखी हुई हैं। एक बीमारी है इसका नाम है पार्किंसन डिजीज, दूसरी डिजीज इसका नाम है साइजोफ्रेनिया। ये दोनों ही जो बीमारियां ये होती है डोपामीन की वजह से। जब आपकी बॉडी में डोपामीन की लेवल लो हो जाए तो डिजीज होती है, इसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज। जब डोपामीन की लेवल एक्सेस हो जाए या डोपामीन ज्यादा रिलीज हो, नॉर्मल रेंज से भी ज्यादा, तब बंदे में बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं साइजोफ्रेनिया। याद रखें, साइजोफ्रेनिया डिजीज होती है लो डोपामिन की वजह से, लो नहीं सॉरी हाई डोपामिन की वजह से। और आपका ये जो पार्किंसन डिजीज है ये होती है लो डोपामिन की वजह से। ठीक है बेटा, ये डिजीज है, इसकी इतनी आपको चीजें याद करनी है, ज्यादा डिटेल में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आगे चलें तो आपका ये जो न्यूरोट्रांसमीटर अभी अटैच है रिसेप्टर के साथ, तो ये बार बार सिग्नल देता रहेगा इस न्यूरॉन को कि आप ये एक्साइटेटरी इमोशंस वगैरह इन चीज़ों को करते जाओ। अब आपके अंदर इन न्यूरोट्रांसमीटर का रेस्पॉन्स स्टॉप कैसे होगा? जैसे मिसाल है एसिटाइलकोलिन यहाँ पे अटैच है तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हालत में रहेगी। अभी आपको मसल्स को रिलैक्स करना है, तो ये रिलैक्स कैसे होगी? बहुत ईजी।
यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना, इसके अंदर एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम अलग अलग होते हैं, हर एक न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज। ये एंजाइम आएगा और ये इस केमिकल को तोड़ देगा। इस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। इसको ये एंजाइम डाइजेस्ट कर देगा। फिर ये एसिटाइल कोलिन जो है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, ये टूटा हुआ, ये वापस चला जाएगा आपके इस न्यूरॉन में, और न्यूरॉन वापस इस न्यूरोट्रांसमीटर को ले लेंगे। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर वापस चले जाएंगे ना आपके ऊपर वाले न्यूरॉन्स में, तो इससे निचला न्यूरॉन रेस्ट में आ जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगा। तो ऐसी ये चीज होती है, ऐसे ये प्रोसेस होता है जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका करते हैं ओवरव्यू। तो ओवरव्यू जनरल यही है। साइनेप्स क्या होता है, आपके दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन पॉइंट होती है, इसको हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स जो बना हुआ है तीन चीजों का। ऊपर वाला जो न्यूरॉन है, इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये न्यूरॉन मैसेज देता है इस न्यूरॉन को, दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक सेल या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, इस दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि स्पेस या गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। इस गैप के अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन होते हैं और एंजाइम होते हैं। तीसरी चीज होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। निचले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जिसपे ऊपर रिसेप्टर होते हैं, ये डेंड्राइट जो होता है उसकी मेम्ब्रेन होती है। और ये निचला न्यूरॉन ये में से लेगा, इसे रिसीविंग न्यूरॉन को दूसरे नाम से हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक सेल या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी कहते हैं। साइनेप्स के दो टाइप हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कॉमनली, रेयरली होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। इसमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं होता है, दो न्यूरॉन के बीच में डायरेक्ट ये चार्ज या नर्व पल्स ट्रांसफर होती है। जो समझे डायरेक्ट ये सोडियम जो है ऊपर वाले न्यूरॉन से इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के थ्रू ट्रांसफर होते हैं निचले न्यूरॉन में। और ये जो साइनेप्स है, इसमें कोई ज्यादा तरह के रेस्पॉन्स शो नहीं होते हैं, हर तरह का बिहेवियर शो नहीं होता है, स्टेरियोटाइपिकल मूवमेंट ही नजर आती हैं। सबसे एडवांस साइनेप्स केमिकल है जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर है। हमारे अंदर सारा का सारा केमिकल साइनेप्स है, याद रखें, जिसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसमें क्या होता है कि आपका ऊपर वाला जो न्यूरॉन है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये एक्सॉन है, इसमें बेग होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बेग या वेजिकल, जिनमें अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप है, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसको रिलीज करवाएगा कैल्शियम। वो कैसे देखें, जैसे नर्व पल्स आखिर में पहुंचेगा तो ये नर्व पल्स जो है ना, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है। ये कैल्शियम चैनल अपने आप ओपन नहीं होगा, जब इसको वोल्ट मिलेगा, वोल्ट माना करंट, जब इस चैनल को लगेगा ना, ये पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव चार्ज प्लस 50 मिली वोल्ट, तब ये चैनल ओपन होगा। इसके नतीजे में कैल्शियम अंदर आ जाएगा। फिर ये कैल्शियम इस न्यूरोट्रांसमीटर बेग को फ्यूज करा देगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। उस मेम्ब्रेन से फिर ये आपकी फ्यूजन होगी और ये एक्सोसाइटोस होगा, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच जाएंगे निचले न्यूरॉन जो है ना, उसकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं वहां पे। ऐसे ये न्यूरोट्रांसमीटर इस न्यूरॉन से मैसेज को ट्रांसफर करेंगे इस न्यूरॉन को। फिर इस न्यूरॉन के अंदर सोडियम अंदर आ जाएगा, ऐसे न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा। अगर ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं तो इस न्यूरॉन में भी एक्साइटेशन पैदा होगी या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पैदा होगा। अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये वाले आते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके इस न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज पैदा करवाएंगे, हाइपर पोलराइजेशन करवाएंगे। इसके नतीजे में ये पोटाशियम को बाहर निकलवाएंगे, क्लोरीन को अंदर ले आएंगे, न्यूरॉन में माइनस चार्ज पैदा होगी, ऐसे न्यूरॉन रेस्ट में चला जाएगा और हमारी बॉडी भी रेस्ट में चली जाएगी। खुशी थी, आपके अंदर एक्साइटमेंट थी, जो आप एक्टिव थे, जागे हुए थे, आप फिर नींद में चले जाओगे, रेस्ट में चले जाओगे। ये इन न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है। यही थी आपकी बातें। कोई सवाल, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा।